एक्सीडेंट होया बच्चे दो मार गए। मैं तो गड्डी ते जा रहा कपड़ा है कोई गड्डी जो मूँह ते पा रहा यार वेखे कपड़ा पिया गड्डी नहीं है नहीं वो तो बेचारा भिज गया एक अंदर है एक और दो मर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग टीन एजर्स हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम है वो इस वीडियो को लाजमी देखें और पेरेंट्स से मैं ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा आज का वीलॉग्स उन्होंने लाजमी देखना है। गुज़िश्ता रात नाज़रीन मैंने एक बहुत ही खौफनाक किस्म का हादसा देखा। अफसोसनाक वो मंज़र था कि मेरी आंखों के सामने दो बच्चे जिनकी उम्रें 14 से 15 साल हैं वो तड़प तड़प कर सड़क पर मर गए, दम तोड़ गए और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। मैं आपसे ये वीलॉग आज इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको लाजमी देखें क्योंकि इसके हवाले से मैं बहुत सारी अहम चीज़ें आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। बहुत सारे अहम हक़ाइक़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो लड़के मरे, मैं आप यकीन जानें कि रात को मुझे ये मनाजिर देखने के बाद मैं सो नहीं सका ठीक से, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैंने खाना नहीं खाया, मेरा दिल नहीं किया खाना खाने का। तो वो जो माँ बाप जिनकी औलाद उनसे बिछड़ गई है और इस बेदर्दी से बिछड़ी है उन पर क्या गुजरी होगी उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन नाज़रीन ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगर अभी भी हमने इन चीज़ों को सीरियस ना लिया, इनको समझा नहीं, हमने अपने बच्चों की तरबियत और इस चीज़ की हमने असासियत को ना समझा तो ना जाने कितनी जानें, कीमती जानें और हमारे सामने इस तरह ही इस दुनिया से चली जाएंगी। रात को नाज़रीन एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि मैं घर के बाहर किसी काम से निकला और मैंने रोड पर देखा कि दो बाइक्स जो बहुत तेज़ स्पीड में थी 1 to 5 गालिबन वो बाइक्स थी और उसको बच्चे जो थे जिनकी उम्रें 14 से 15 साल मैंने आपको बताया उसको वो बहुत तेज़ चला रहे थे और जिग जैग उसको कर रहे थे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हुआ ये कि वो जब करीब आए उनकी आपस में टक्कर लग गई दोनों बाइक्स की और वो काबू से बाहर हुई और उनसे वो हाथ से निकल गई और कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन बाइक्स बहुत दूर जाकर गिरी और लड़के मौके पर ही दो लड़के जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए और एक लड़का शदीद ज़ख्मी हालत में था। नाज़रीन ये मनाजिर ऐसे थे कि उस बच्चे का सर खुला था जिनके नाम थे अली और फ़हद। एक बच्चे का सर खुला था और उसके सर के अज़ा यानी कि दिमाग सड़क पर उसका बिखरा पड़ा था और कुछ चीज़ें कैमरे में कैप्चर हो गई। मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद थे और वो वीडियो बना रहे थे। कुछ वैसे ही वो रैंडम शूट कर रहे थे मोबाइल पर और अचानक उनको ये पूरा मंजर देखने को मिला। मैं कुछ यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से आपको ये मनाजिर दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जो मैंने ये चीज़ें देखी हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये वाक़या मैंने गुज़िश्ता रात देखा है। अब इस पर जो नाज़रीन बात करनी ज़रूरी है, जिसको असल बात है, जाने वाला तो इस दुनिया से चला गया, उसका इल्ज़ाम आप किसी पर भी ठहराएं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैं ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ वो हैं माँ बाप, पेरेंट्स। सबसे ज़्यादा नाज़रीन इस वाक़े की जो ज़िम्मेदारी है वो पेरेंट्स पर आयद होती है क्योंकि पेरेंट्स की मर्ज़ी के बग़ैर उसका बच्चा, उन माँ बाप का बच्चा मोटरसाइकिल लेकर घर से नहीं जा सकता। यहाँ पर मामूल की बात बन चुकी है, जो अंडर एज होते हैं बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से कम होती हैं वो बाइक्स दौड़ाते फिरते हैं, वो किसी ना किसी की या तो जान लेते हैं, उनको बचाते कोई अपनी जान गंवा बैठता है या वो खुद किसी बड़े साने का शिकार हो जाते हैं। तो वो पेरेंट्स जो बच्चों को, अंडर एज बच्चों को बाइक्स देते हैं, सबसे पहली उनकी ज़िम्मेदारी है बच्चा बच्चा है, वो नाज़रीन मस्ती भी करेगा, वो शोखी भी करेगा, वो करतब भी करेगा। और ये बात आप खुद जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को मोटरसाइकिल देने का मतलब है एक क्राइम आप कर रहे हैं जिसका लाइसेंस नहीं बन सकता। उसको कोई राइट नहीं है कि वो रोड के ऊपर आकर एक ट्रांसपोर्ट को चलाना शुरू कर दे और वो भी बग़ैर हेलमेट के। मैं उन बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो अंडर एज होने के बावजूद बाइक्स चलाते फिरते हैं, या कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र नाज़रीन 18 साल से ऊपर हैं, वो भी फॉलो नहीं करते रेगुलेशंस को, रूल्स को। हेलमेट यहाँ पर पहनना एक तौहीन समझी जाती है, लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन हेलमेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। खुदा न खास्ता अगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर कल जिस बच्चे की मौत हुई है, अगर उस बच्चे ने, उन दोनों बच्चों ने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बचती, क्योंकि उनकी बॉडी पे कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसका सर लगा फुटपाथ से और वो लगने की वजह से उसकी जो मौत हो गई। अगर हेलमेट पहना होता तो वो बच्चा यकीनी तौर पर
मैं समझता हूँ कि वो बच सकता था, लेकिन यहाँ पर हेलमेट नहीं पहना जाता। ये उन बच्चों की बेवकूफ़ी है। उन्हें लगता है कि वो बाइक तेज़ चला रहे हैं या वो बगैर हेलमेट के करतब दिखा रहे हैं तो बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, बड़े लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप सड़क के ऊपर? ये कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे आप। आपको लग रहा है कि आप बड़े हीरो लग रहे हो, बड़े चैंपियन लग रहे हो, लोग इंप्रेस हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपनी जान, अपने माँ बाप को दुख पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो कि जिनका काम इम्प्लीमेंट करवाना है उनकी बात कर लेते हैं। नाजरीन, ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस हमारी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। वो सिर्फ चालान इकट्ठे कर रही है, जहां उनको मौका मिलता है वो कोई रीज़न ढूंढते हैं और वो कहते हैं नहीं चालान कर दो, हमने यहाँ से इतने चालान इकट्ठे कर लिए हैं, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, हमने अचीव कर लिया बहुत बड़ा टारगेट आज का, पैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर आप वहाँ पर कम से कम चालान करें तो उससे समझ ये आती है कि यार इस जगह पे जो है ना वो लोग वायलेशन नहीं कर रहे और बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर जितना ज़्यादा चालान होगा उसको उतना ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर ये अपना काम ठीक से करें या अगर ये रूल अप्लाई कर सकें, अगर ये सख्ती कर सकें, तो कोई भी वो शख्स जो अंडर एज है वो आपको सड़कों पर बाइक या गाड़ी चलाता हुआ नज़र नहीं आएगा। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो हादसात की वजह बनती है मोबाइल फ़ोन का यूजेज है। बेशक वो गाड़ी वाला कर रहा हो या वो बाइक वाला कर रहा हो, सड़क पर उसको कोई होश नहीं होती वो कहाँ जा रहा है, वो किसके आगे आ रहा है, किसके आगे नहीं आ रहा। वो बाइक चलाते हुए मोबाइल यूज़ करता है और वो किसी ना किसी हादसे का सबब बन जाता है। इसके अलावा हम अक्सर ब्लेम करते हैं गाड़ियों वालों को, गाड़ी वाले जो हैं वो बाइक वाले को टक्कर मार दी, रोंद डाला, बड़ा तेज़ जा रहा था। ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं खुद इस चीज़ का एनी शाहिद हूँ, मैं देख चुका हूँ कि बाइक वाले समझते हैं कि वो कहीं से भी अपनी बाइक फ़ौरन निकाल लेंगे, लेकिन वो उस चक्कर में कोई ना कोई गलत स्टेप लेते हैं और जो गाड़ी वाला है वो ना चाहते भी उसके रास्ते में वो बाइक वाला आता है और उसको वो हिट कर जाता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, गाड़ी वाले भी गलत होते हैं, लेकिन बाइक वाले जो हैं वो किसी लेन को, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते और वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा हम अगर ये बात कर लें कि इनकी अब किस तरह इनको रोकना है या इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मीडिया है वो इस पर जो उसको रोल प्ले करना चाहिए, इस हवाले से जो अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए वो उस तरह से नहीं चलाई जा रही। मिसाल के तौर पे मैं आज ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ, उन माँ बाप के नाम ये वीडियो मैं करता हूँ कि खुदा के लिए आप लोग होश के नाखुन लें, अपने बच्चों की जान खतरे में मत डालें, मत उनको कम एज के अंदर बाइक्स दे दें और वो सड़कों पर बाइक धुलाते फिरें, रेसें लगाएं, वन व्हीलिंग करें, करतब दिखाएं और किसी ना किसी साने का सबब बन जाएं। खुदा के लिए आप उनको मोटरसाइकिल वगैरह मत दें, अपने बच्चों से प्यार करें और ख़ास तौर पे अगर आपकी बहुत मजबूरी है उनको मोटरसाइकिल देना तो उनको हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाएं, उसको मस्ट करें हेलमेट को। और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि बगैर हेलमेट के किसी तौर पर भी जो है वो माफ़ी नहीं मिलेगी, कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी, कोई इस पर नरमी नहीं दिखाई जाएगी, किसी फ़ोन कॉल पे वो नहीं मानेंगे, बल्कि आपका ये काम सड़क पर नज़र आना चाहिए, मिसाल बननी चाहिए यार कि किसी बंदे की हिम्मत ना हो कि वो हेलमेट के बगैर रोड पर निकले। बाहर के मुल्क भी होते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं लोग जो है वो वायलेशंस करते हैं, क्यों वहाँ पर रूल्स फॉलो करते हैं? क्योंकि वहाँ पर रूल्स फॉलो करवाए जाते हैं। खैर नाज़रीन, इन बच्चों का इस तरह से इस दुनिया से रुखसत हो जाना, जिनकी उम्र सिर्फ 14-15 साल थी, इसका जिम्मेदार कोई ना कहीं तो ज़रूर है और वो इसका कातिल मैं उसको कहूँगा वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली ये बच्चों का कत्ल कर रहे हैं अगर हम उनको मौत के मुंह में खुद डाल रहे हैं। मैं मनाजिर काश आपको दिखा सकता ताकि वो लोग जो समझते हैं कोई गल नहीं, हम मोटरसाइकिल नाल ही ले गए, मुंडा छोटा सा काम करने गया, कुछ नहीं होता, उनको वो मनाजिर देखने के बाद लगे पता कि किस तरह से क्या कुछ हो जाता है। लेकिन मैं आपको YouTube पॉलिसीज़ की वजह से और सेंसिटिव कंटेंट की वजह से आपको मैं ये विजुअल्स दिखा नहीं सकता। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।